जम्मू कश्मीर के लिए स्टेटहुड वापस लेना कोई आसान नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि आपको मिल जाए कुछ मुफ्त में ही गिफ्टी। आप देख रहे हैं सरकारी चालीसा का एपिसोड नंबर 50। मैं हूं दीपक हजूरिया और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी पवन शर्मा। पवन जी, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का आज एक बयान आया कश्मीर से। उन्होंने कहा कि स्टेटहुड रेस्टोरेशन कोई आसान नहीं है। वी हैव टू फाइट ए लॉन्ग बैटल फॉर रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड। तो उन्हें भी समझ आ चुका है कि इतना आसान नहीं है रियासत वापस लेना। देखिए, जब ये यूटी बनाई गई थी उसके बाद तमाम विपक्षी जो राजनीतिक दल थे जम्मू कश्मीर के जी। भीतर, उनकी यही मांग रही है कि हमें स्टेट का दर्जा वापस मिलना चाहिए। 370 जो है वो हटना मतलब जो हटा है वो वापस आना चाहिए, स्पेशल स्टेटस रहना चाहिए। तो काफी हो हल्ला उस समय हुआ था। फिर आहिस्ता 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 जब पता चल गया कि 370 तो आएगा नहीं, फिर डिमांड हुई स्टेटहुड की। तो स्टेटहुड की डिमांड तो भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी कहा है कि समय आने पर हम आपको राज्य का दर्जा वापस दे देंगे। मगर समय कब आएगा, ये बहुत बड़ी बात है। अब तो चुनाव हो गए, अब समय आने वाला है, क्योंकि केंद्र ने कहा था जब चुनाव हो जाएंगे उसके बाद जो भी सरकार आती है उनसे बात करेंगे। और उमर अब्दुल्ला ने खुद कहा है कि हमारी इस मुद्दे पर बात भी हुई है और ये हो सकता है कि हमें मिले। लेकिन आज उनका बयान जो बदला है कि इसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं जो आपकी सरकार जहां पर काम कर रही है, सेंटर उससे नाखुश दिखता है। दूसरी ओर एक बयान आज जम्मू से डिप्टी चीफ मिनिस्टर का भी आया और उन्होंने आज 119वीं जन्म शताब्दी जन्म दिवस जो था, जन्म जयंती जो मनाई जाती है जन्म दिवस के ही रूप में, शेख अब्दुल्ला की, वहां एक कार्यक्रम था नेशनल कॉन्फ्रेंस के हेडक्वार्टर शेर कश्मीर भवन में। और डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र कुमार चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो छुट्टी 2020 में खत्म की गई थी उसको रिवाइव करने की जरूरत है। और आखिर क्या फर्क पड़ जाएगा अगर एक छुट्टी मिल जाएगी। जब मीडिया ने वापस पूछा कि छुट्टी के लिए क्या जद्दोजहद की जाएगी, तो उन्होंने कहा शुरू हो गई है और हम छुट्टी लेकर ही रहेंगे। और उसके ऊपर बीजेपी का रिएक्शन भी आ गया है। फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंदर गुप्ता ने कहा है, क्रिटिसाइज किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस को कि पहले वो लोगों के मुद्दे सुलझा लें, छुट्टी लेने का काम बाद में करें। देखिए, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो था उसमें तो छुट्टी कहीं नहीं थी। जी। तो अब अगर मैनिफेस्टो में नहीं थी तो आज अचानक आपका दिन आ गया और आप कहते हैं कि छुट्टी हम वापस लेके रहेंगे, तो मुझे लगता नहीं है कि छुट्टी आपको वापस मिलेगी। क्योंकि अगर आपकी ये डिमांड है तो फिर परशुराम जयंती की भी डिमांड है। फिर जो ब्राह्मण संगठन है वो भी कहेंगे हमारी भी छुट्टी वापस करिए। तमाम छुट्टियां काटी गई हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कर दी गई, कुछ प्रोविंशियल लेवल पे कर दी गई, कुछ छुट्टियों को हटा दिया गया। अब फिर वो प्रक्रिया अगर शुरू करेंगे तो फिर सब मांगेंगे हमें भी छुट्टी दीजिए, तो फिर सबकी वापस करनी पड़ेगी। और ये छुट्टी इसलिए कैंसिल नहीं की गई थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से कोई दिक्कत है। बात ऐसी थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जितनी भी कम छुट्टियां की जाएं वो बेहतर है। और जहां जहां बीजेपी की सरकारें थी वहां छुट्टियां कम की गई। जम्मू कश्मीर में यूटी बनने के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर शासन था, तो यहां भी वो ऑर्डर लागू हुआ और जितनी भी छुट्टियां जो जरूरी नहीं थी उन सबको हटाया भी गया। तो आगे बढ़ते हैं। स्ट्रिक्ट एक्शन होगा उन स्कूल्स पर जो एडमिशन फीस लेंगे। आज दोबारा बयान आया है एजुकेशन मिनिस्टर सकीना इत्तू का। 3 दिन पहले भी उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया था, तब डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने यह कहा था। और आज खुद मंत्री कह रही हैं कि स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट स्कूल्स डिमांडिंग कैपिटाइजेशन। बच्चों के एडमिशन के समय जो एक्स्ट्रा फीस मांग रहे हैं, एडमिशन फीस डोनेशन के रूप में, उनके ऊपर एक्शन होगा। कौन सी एडमिशन फीस? स्कूल वालों के पास पहले ही इसका तोड़ है। उन्होंने 20 क्लास बना के रखी होंगी, 220 रुपए इसके, 570 रुपए इसके, 1200 रुपया इसका, 7200 रुपया जो एक्टिविटीज का, स्पोर्ट्स का, ये वो कुल मिला के वहीं पर आंकड़ा बैठा लेंगे। आप जितना मर्जी कर लीजिए, ये बहुत बड़ा नेक्सस है, इसमें आप कुछ नहीं कर पाते हो। अभी तक आप स्कूल्स में बच्चों के इंटरव्यू और उनके बाप के इंटरव्यू नहीं बंद करवा पाए। कश्मीर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तो फिर चलो ऑर्डर तो निकाला, जम्मू वाले तो अभी भी सोए हुए हैं। तो जो आपके ऑर्डर इंप्लीमेंटेशन बहुत देर की डिमांडें हैं। पहले भी लोग, अब तो स्कूल वालों ने स्कूल के अंदर यूनिफॉर्म जो देने वाला था, अब तो उन्होंने न्यूट्रिशन रख लिए हैं कि आपके बच्चे को खाना क्या है, कितने टाइम पर क्या क्या खाना है, और खाना भी तोड़ कर देंगे। तो कहां कहां क्या क्या बंद करेंगे? ये लूट नहीं बंद हो सकती, ये चलती रहेगी। शिवसेना यूबीटी की जम्मू कश्मीर इकाई की एक डिमांड आई है और डिमांड बहुत जायज जेन्युइन सी भी लगती है। बहुत बार ऐसी आवाजें उठी हैं, मगर आज उन्होंने एक पत्रकार वार्ता की और ये कहा
कि जम्मू कश्मीर की परमानेंट कैपिटल जम्मू को बनाना चाहिए। उसके कारण भी दिए कि कश्मीर बहुत बार सर्दियों में बर्फबारी के कारण कट जाता है। श्रीनगर शहर में भी अच्छी खासी बर्फबारी होती है और तकरीबन कश्मीर के लोग जम्मू 2 महीने के लिए आ जाते हैं, जबकि जम्मू 12 महीने मौसम सही रहता है। कनेक्टिविटी भी बाकी स्टेट्स और दिल्ली के साथ सही रहती है, चाहे वो रेल यातायात हो, हवाई मार्ग से जाना हो या सड़क मार्ग से, तीनों खुले रहते हैं और लोगों के कामकाज के लिए भी लोग यहाँ आसानी से आ सकते हैं। तो जम्मू को परमानेंट कैपिटल घोषित कर देना चाहिए। देखिए, उद्धव शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे का यूनिट है, मनीष सहनी उसके प्रधान है, और ये पहले भी उन्होंने ये डिमांड की थी, उसके लिए प्रोटेस्ट भी किया था, और अब उनकी आज फिर एक डिमांड आई है कि जम्मू को परमानेंट कैपिटल बना दिया जाए। और जो आप कह रहे हो दीपक बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आप कश्मीर का वो मुकाबला जम्मू से करेंगे तो कनेक्टिविटी को लेकर या तमाम सुविधाओं को लेकर तो जम्मू बहुत बढ़िया रहेगा अगर आप परमानेंट कर देते हैं। ठीक है, बीच में आप कार्यालय शिफ्ट होते रहें वो बात अलग है, लेकिन परमानेंट कैपिटल की डिमांड मुझे लगता है कि अच्छी है, ये होनी भी चाहिए। अभी पता नहीं है कि जम्मू कश्मीर में अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शंस और पंचायत चुनाव कब होंगे। हालांकि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा था कि मार्च अप्रैल के बाद ही ये चुनाव होंगे, मगर कांग्रेस शायद अपनी पुरानी गलतियों से सीख ले चुकी है। कांग्रेस ने एक प्रेस नोट जारी करके आज कहा है कि कांग्रेस रिव्यूज प्रेपरेशंस फॉर यूएलबी एंड पंचायत इलेक्शंस। तो अभी से तैयारियां शुरू हो रही हैं, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस शायद कुछ ना कुछ बेटर करने के मूड में है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हार जो जम्मू कश्मीर में हुई है, खास करके जम्मू संभाग में, वो इनको अब उस जगह पे लाएगी कि आप अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाना चाहते हो तो गांव की ओर चलिए, अपने कैडर के पास जाइए, आपका जो यूथ कैडर है उसको मजबूत करिए, गांव देहात दूर में जो आपके कांग्रेस के वर्कर बैठे हैं उनसे पूछिए, उनका हाल चाल जानिए, क्योंकि आप हवा में उड़ते रहे और नीचे वाला कैडर खिसक गया। तो देर आए दुरुस्त आए, आपको अभी से जमीन पकड़नी पड़ेगी, तब जाके अगले चुनावों में कहीं थोड़ी बहुत आपकी साख और उभर कर सामने आएगी। जैसे पहले भी खबर आ रही थी कि पाकिस्तान सर्दियों के दिनों में कहीं ना कहीं घुसपैठ का प्रयास करवा सकता है, और ऐसी कोशिशें हो रही हैं क्योंकि लॉन्चिंग पैड पर आतंकी देखे जा रहे थे। पुंछ में जिस तरह कल एक धमाका सुरंगकोट में हुआ, उसके बाद सर्च ऑपरेशन हुआ, आज दोबारा से कुछ राउंड फायर सेना को करने पड़े जब उन्हें कोई सस्पेक्टेड मूवमेंट लगी, और उसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। अभी तक क्या मिला है इसकी जानकारी ऑफिशियल तौर पे नहीं है, मगर पुंछ में कहीं ना कहीं अलर्टनेस जो है वो पहले से ज्यादा बना के रखी हुई है। हाँ बिल्कुल, देखिए आज पुंछ के 2 जगह के ऊपर बड़ा सर्च ऑपरेशन है, एक तो सुरनकोट में है और दूसरा एलओसी पर बग्याल दरा जो इलाका पड़ता है उस इलाके में, दोनों जगह पर आतंकियों की मूवमेंट ट्रैक हुई है और उसी को लेकर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन है। जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और उसके साथ जम्मू भारतीय सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस की टीमें बॉर्डर से लेकर शहर तक जितने भी इलाके हैं उनको खंगाल रही है। शहर के अंदर भी मूवमेंट तेज है और जो गांव है वहां पर भी चेकिंग की जा रही है, खास करके जो एलओसी से सटे हुए इलाके हैं वहां पर ज्यादा मूवमेंट इस समय फोर्सेस की बड़ी है, ताकि ग्रिड को मजबूत किया जाए और अगर कोहरे की आड़ में कहीं इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश होती है तो उनको वहीं पर रोका जा सके। तो कुल मिलाकर ये थी आज खास खबरें आज की सरकारी चालीसा में। मगर चलते चलते आपको ये भी बता दें कि कल एक एक्सीडेंट देर रात हुआ था किश्तवाड़ के डंग डूरू में, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी और 14 लोग घायल हुए थे। 2 उसमें से गंभीर बताए जा रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का बयान आया है कि जितने भी घायल हैं उनका बेहतर से बेहतर उपचार होगा, और दूसरी ओर लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुनील शर्मा भी उन सभी घायलों से मिलने पहुंचे और उन्होंने भी कहा कि सरकार से गुजारिश करेंगे कि इन सब का उपचार बेहतर हो, क्योंकि ये एक हादसा तकरीबन उस इलाके में इस तरह के हादसे होते हैं और बहुत ही भीषण हादसे होते हैं। सभी लोग मजदूर थे और एक प्रोजेक्ट में काम करते थे। सर्दी बढ़ रही है, सर्दी में अपने आप को भी गर्म रखने की जरूरत है और साथ ही साथ रिश्तों में भी गर्मजोशी लाने की, क्योंकि साल गुजर रहा है और साल दर साल हमें कोशिश करनी चाहिए कि मन मुटाव मिटाकर सबसे अच्छे रिश्ते रखें। तो उम्मीद है आप लोग सभी ये कार्यक्रम को एंजॉय करते होंगे। लाइक शेयर फॉलो जरूर करें और हमसे आप किस तरह के कार्यक्रम देखना चाहते हैं ये हमें जरूर बताया करें। बहुत धन्यवाद।